अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं जो आपको नुस्खे के मुतल्लिक बताने लगा हूँ वो हर नौजवान मर्द, उसके अलावा ख़वातीन भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकेंगी, लेकिन ये नुस्खा मर्दों के लिए ज़्यादा कारआमद है। इस नुस्खे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो 3-4 घंटे मामूली बात है। ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है मर्दों के लिए, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के हों, शादीशुदा मर्द हों, 40 साल से ऊपर उधेड़ उम्र हों या 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए, यानी ये हर बालिग मर्द और औरत के लिए भी ये नुस्खा फ़ायदा देगा। अक्सर लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं, बुरा ना मनाएं, ये जो मैं बात बयान करने लगा हूँ कि आप मर्दों की ताकत की दवाई तो बताते हैं, कुछ ऐसी दवाई भी बताएं जो ख़वातीन को भी अंदरूनी और बैरूनी ताकत दें, और जिन ख़वातीन का मिजाज ठंडा हो गया हो उन ख़वातीन के मिजाज को बेहतर करने के लिए कोई नुस्खा बताया जाए। ये नुस्खा उधर भी काम आएगा। इसके अलावा इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जैसे आप आम खुराक खाते हैं वैसे ही खुराक खाएं। नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों साथियों ने नहीं किया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी हमारी नई वीडियो हम अपलोड करें वो फ़ौरन आप तक पहुँचे। एक दफ़ा दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें और उसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊं। ये जी प्लेट में सिर्फ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, सफ़ेद कलर की ये लकड़ियां हैं। ये आप हैरान तो होंगे, हकीम साहब तारीफ़ इतनी कर रहे हैं और प्लेट में ये सिर्फ छोटी छोटी सी लकड़ियां हैं। दोस्तों, इसका नाम है मूसली सफ़ेद, ठीक है जी, इंग्लिश में, और दूसरी ज़ुबानों में इसका नाम मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। स्क्रीन पे लिखा भी आ जाएगा वीडियो में किसी हिस्से में भी, ठीक है जी। और इसका मिजाज ये पहले दर्जे की गर्म है और दूसरे दर्जे की खुश्क है। ये गर्म खुश्क है। जिन मर्द हजरात को ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है, यानी उन्हें पेशाब बहुत ज़्यादा जल के आता है या पीला आता है, गर्म मिजाज के जो दोस्त हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा, वो मैं बता देता हूँ। आपने इसको क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और किस मर्ज के लिए इस्तेमाल करना है। ये जनाब आपने 100 ग्राम किसी भी पंसारी से जाके ले लेनी है। ये 100 ग्राम आपको 400 या 500 या 300 से 500 के दरमियान, देखिए इसी तरह की साफ़ सुथरी लेनी है। ये देख, इस वीडियो में आपको मैं जड़ी बूटियां दिखाने का मकसद ये होता है कि जब आप लोग ख़रीदें आप भी इसी वीडियो के मुताबिक साफ़ सुथरी चीज़ ख़रीदा करें। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी है, कहीं कोई इसके अंदर सुराख नहीं है, घुना नहीं लगा हुआ, कहीं उल्ली नहीं लगी हुई। याद रखें कि देसी तुम में हमेशा नुस्खा वही फ़ायदा देता है जो आप चीज़ ख़रीदारी के वक़्त अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ ख़रीदते हैं, वो नुस्खे आपको फ़ायदे देंगे। 100 ग्राम ये लेके आपने पीस लेनी है और इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री मिला लेनी है। मिश्री, आम मिश्री ना मिले तो चीनी मिला लें। अगर एक और बात, जो हमारे अरब कंट्री में भाई रहते हैं, मुझे इसका अरबी नाम नहीं मिला। अगर किसी दोस्त को इसका अरबी नाम पता हो, मूसली सफ़ेद इंडिया की मशहूर है ये लफ्ज़, तो आपने मुझे अरबी नाम कमेंट्स में लिख के देना है ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो। इंसान को किस चीज़ का इल्म ना हो तो वो किसी से सीख या पूछ लेना चाहिए। मैं इस चीज़ में आर नहीं महसूस कर रहा। आप मेरी इस चीज़ को, मेरी इस कम इल्मी को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही कम इल्म बंदा हूँ। दोस्तों, अगर किसी के बताने से मेरे इल्म में इजाफा हो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। मुझे इसका अरबी नाम ज़रूर बताना, मुझे इसके अरबी नाम का नहीं इल्म। गर्म खुश्क मिजाज है इसका,
100 ग्राम आपने इसको लेना है, पीस लेना है। 100 ग्राम इसके अंदर पीसी हुई चीनी या मिश्री शामिल करनी। आधा चम्मच सुबह आपने इसको खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है, और आधा चम्मच रात को सोते वक्त, यानी 2 घंटे पहले सोने से आपने खाना खाना है, और सोते वक्त आधा चम्मच इस सफूफ का आपने दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना। फिर सुन लें, सुबह खाली पेट दूध के साथ, यानी खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले दूध के साथ, दूध इतना पिए जितना आपको हजम हो। और कई लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हमें दूध हजम नहीं होता, गैस है, दूध से एलर्जी है। उन दोस्तों के लिए दरखास्त है कि वो दूध के अंदर एक इतना सा दाना, यानी एक पोटे से भी कम दालचीनी डाल लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उन्हें ताकत भी आएगी और दूध भी हजम हुआ करेगा, एलर्जी नहीं करेगा। ठीक है जी, ये आपने खाना, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है। सुबह खाली पेट दूध के साथ आधा चम्मच, और आधा चम्मच रात को, जैसे मैंने बता दिया। अब इसके फ़ायदे सुन लें। पहले औरतों के लिए फ़ायदे सुने, औरतों को इसके क्या फ़ायदा। जिन ख़वातीन को लिकोरिया का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे लिकोरिया बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और रहम को, बच्चेदानी को, रहम को ऐसी ताकत मिलेगी कि रहम की कमज़ोरी की वजह से जिन ख़वातीन का हमल गिर जाता है, उनके लिए ये तोहफ़ा अज़ीम है। लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा, रहम को भी ताकत मिलेगी। इसके अलावा जिन ख़वातीन की ख्वाहिश कम हो गई हो, मिजाज ठंडा हो गया हो, ये उनका मिजाज भी अपनी असल हालत में लाएगा, तबई हालत में, कोई जुनूनी हालत में नहीं लाएगा, तबई हालत में। ठीक है जी। और जिन ख़वातीन को कमर में दर्द रहती है, पट्टे खिंचे रहते हैं, सर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बाल गिरते हैं, ये सफूफ इस्तेमाल करने से ये सारे मर्ज दूर होंगे। ठीक है जी। अब ख़वातीन से आते हैं मर्दों की तरफ। वो नौजवान लड़के जिन्हें जरियान और मनी के पतलेपन का मसला है, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में इस सफूफ के खाने से वो हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका मैदा ठीक होना चाहिए। अमूमन मैदे की खराबी की वजह से आपको फ़ायदा नहीं होता। आप कहते हैं कि हमें नुस्खे ने फ़ायदा नहीं दिया। मैदे की खराबी क्या है, आपको कब्ज़ वगैरह ना हो, खाना करते वक्त बहुत ज़्यादा जोर ना लगता हो। ठीक है जी। अगर ये मसला, पहले मैदे का इलाज करके फिर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। नौजवानों के बाद आते हैं शादीशुदा मर्द हज़रात। जो मर्द शादीशुदा रोज़ाना रात को आधा चम्मच दूध के अंदर ये मिक्स करके और साथ एक देसी अंडा कच्चा उस दूध में डाल के नीम गर्म में अच्छी तरह फेंट के 1 चम्मच शहद डाल के पी लेगा, इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहेगा उसकी मर्दाना ताकत में कभी कमी नहीं आएगी। ये मैं जो आपको ये नुस्खा बताया है शादीशुदा मर्द हजरात को, ये सफ़ाई दिल पे नोट कर लें। आप जब भी सोबत से फारग हों इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें, फिर भी सारी ज़िंदगी कमज़ोरी नहीं आएगी, और फ़ौरन शहवत आपकी उसी तरह ही रहेगी फारग होने के बाद भी, जैसे अभी आपने सोबत की ही नहीं, इंशाल्लाह। और जिन मर्द हजरात को सोबत के बाद कमज़ोरी हो जाती है, या ऐसे होता है जिस्म से जान निकल गई है, जिस्म में जान नहीं है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। नुस्खा दोबारा सुन लें। आधा चम्मच मूसली सफ़ेद पाउडर की हुई दूध के 1 गिलास में मिक्स करें, बीच में एक प्योर देसी अंडा डालना है। जो हमारे भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और उनकी मिसेज उनके पास हैं, जिनकी बीवियां पास नहीं है, वो ये नुस्खा ना देसी अंडा डाल के इस्तेमाल करना, बहुत तंगी होगी आप लोगों को, ताकत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। जिनकी बीवियां उनके पास हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। देसी अंडा नहीं मिलता, फार्मी डाल लो, लेकिन देसी डालोगे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। और 1 चम्मच बीच में शहद का मिक्स करके सोबत के बाद पी लोगे तो सारी ज़िंदगी कमज़ोरी नहीं होगी। पहले पियोगे तब भी कमज़ोरी नहीं होगी, मतलब आप घंटा का पी लो और आपको ताकत के और जोश के नए नज़ारे आएंगे। व्यागरा की भी ऐसे की तैसी। ये आपको वो राज के नुस्खे बता रहा हूँ जो हकीम अमूमन अपने दवाखानों में इन्हीं नुस्खों की वजह से अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन यहाँ मकसद कारोबार नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म सीखो और सिखाओ। आप भी ये वादा करें, ये नुस्खा बताने में किसी को बुखल नहीं करेंगे, फैलाएं इल्म को। हमारी जो देसी तिब नाकामी की वजह ही ये है कि लोग नुस्खे छुपा के मर जाते हैं, लोगों को बताते नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं बुजुर्गों की तरफ। जो बुजुर्ग 50 साल से 60 साल से ऊपर हैं, वो जनाब उनकी जोश कम हो जाता है, या उनका सोबत करने को दिल नहीं करता,
या कई बंदों की शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी में कमी आ जाती है, वो सिर्फ इसका पाउडर बना लें। क्या करें, पाउडर बना लें, इसके अंदर मिश्री मिक्स ना करें। और इसको सुबह 1 चम्मच, आधा किलो दूध लें, और उसको गाय का दूध मिल जाए तो क्या बात है, भैंस का भी मिल जाए ठीक है, लेकिन गाय का दूध ज़रा हल्का होता है, जल्दी हजम हो जाता है। 1 चम्मच मूसली का पाउडर उसमें डालें और चूल्हे पर रख दें। चूल्हे पे रखने के बाद हल्की हल्की आग लगाएं और हिलाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए, यानी आधा किलो का 1.5 पाव दूध रह जाए, चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ये खीर नुमा बन जाएगा। वो खीर बुजुर्ग खा लें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ताकत की समुंदर ना पैदा हो जाए। अल्लाह के फजल से आपने हकीम इमरान को बताना है कि वाकई कि मैंने एक नुस्खा इस्तेमाल किया, 1 महीने के अंदर अंदर मैं समझ लें कि 0 से हीरो हो गया हूँ। ये हमारा ऐसा नुस्खा है कि इसी नुस्खे को मेरे दादा जान मकतब में लोगों को फी सबीलिल्लाह अपने पास से दे दिया करते थे। उस वक्त मूसली जो है ना, वो 10 रुपए की 15 रुपए की किलो आ जाती होती थी, कि जो गरीब नादार मरीज हजरात होते थे उनके पास पैसे नहीं होते थे बुजुर्ग, और शादीशुदा शर्त ये होती थी कि शादीशुदा हो। मेरे दादा हजूर उन्हें ये नुस्खा फी सबीलिल्लाह पिसा हुआ दे देते थे कि जाओ अपने घर को शादो आबाद रखो। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है हमारा, ये जो मैंने आपको खीर वाला बताया है। देखें, एक जड़ी बूटी से मैंने हर उम्र के औरत को भी मर्द को भी सबको मैंने ये बताए हैं अलग-अलग नुस्खे। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो मुझे माफ़ी दे देना, क्यों मुझे अक्सर कमेंट्स में ना फेसबुक पे भी 2-4 बंदों ने कहा जी आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हैं। अगर भाई आपको मेरी इस लंबी वीडियो वजाहत से बनाने पर एतराज़ हो तो मुझे भाई मना कर देना कमेंट्स में, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाया करूँगा, फटाफट बता दिया करूँगा ये पीस के खा लिया करो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके दौरान भी थोड़ी परहेज भी करनी है। जिन दिनों आप ये खाएं, खट्टी तली चीज़ का परहेज करें, तेज़ मसालों का परहेज करें, ठीक है जी। और गोश्त जो है वो सिर्फ मटन खाएं बड़े गोश्त से, और फार्मी मुर्गी से परहेज करना है। तो उसके अलावा फलों का इस्तेमाल कसरत से करना है, थोड़ी वॉक करनी है। और उसके अलावा आपने इसके साथ साथ कोशिश करें, अगर आपने मुस्तकिल इलाज करना है, जिनको मुस्तकिल कमज़ोरी का मसला है, जैसे मैंने वो नुस्खा बताया खीर वाला, वो महीना 1.5 अपनी मिसेज का परहेज करें, हर किस्म की जिनसी सरगर्मी से परहेज करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मनी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो बंदे को ना जुनून सा चढ़ता है ज़हनी तौर पे कि मैं उल्टी सीधी हरकत करूं। तो इसलिए आप उन चीज़ों से परहेज करना, ठीक है। फलों का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल इसके साथ ज़्यादा करना। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो जितने मैंने अमराज बताए हैं, चाहे मर्दों के चाहे औरतों के, अल्लाह पाक शिफा देंगे। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर कोई और वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में बताएं। तो इंशाल्लाह मैं इधर छोटे चूल्हे का अरेंज कर रहा हूँ कि आपको रोगने मालकंगनी, मुझे सारे वीडियो में कह रहे हैं कि रोगने मालकंगनी बनाने का तरीका, मैं ज़रा चूल्हे का अरेंज कर लूँ छोटा सा हो, जिस पे आपको मैं समझा दूँ इसी टेबल पे रख के लाइव कैसे करना है। तो और भी किसी वीडियो की ज़रूरत हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह बनाई जाएगी वो वीडियो। तो इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम।